आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान युद्ध की बात अब करेंगे। सीजफायर के खत्म होने के बाद से लगातार 12वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें कल उसने ईरान के खुजेस्तान प्रांत के शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर अटैक किया और यह अमेरिकी सेना का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया एक्शन माना जा रहा है। ये जो शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ईरान और इराक की सीमा पर है। ये दोनों देशों के बीच रसद और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में इस बॉर्डर से ईरान और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच रसद और सैन्य साजो सामान का लेन देन बढ़ा है और इसीलिए अमेरिका ने इस बॉर्डर क्रॉसिंग को अपना निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के साथ अब किसी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं हो पाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह की डील के लिए तैयार नहीं है और अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस रुख से इतने नाराज हैं कि वो ईरान के पुल, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिकी सेना ने जो हमले किए, इनमें ईरान के ऐसे सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है जहां से ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रही थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुल और पावर प्लांट को तबाह करने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को धमकी दी है कि अब से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया तो अमेरिका उनके एक पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ने अगर एक शिप पर हमला किया तो उसके बदले में उसका एक पावर प्लांट या पुल तबाह किया जाएगा। देखा जाए तो ईरान में छोटे बड़े करीब 400 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं। कुल क्षमता 95 गीगावाट है और इन पर हमले होने का मतलब है बिजली सप्लाई ठप होना। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी जैसे को तैसा नीति के तहत जवाब देने की बात कही। देखा जाए तो अब की बार के युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में हॉर्मुज़गान के एक डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था, जिसके बाद करीब 10,000 लोगों के लिए पीने के पानी की दिक्कत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने भी कुवैत और बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया, जिससे पीने के पानी की समस्या अब गहराने लगी है। यानी अब की बार कोई भी देश एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करने से नहीं चूक रहा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से इस तरह के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं, ये हमले करना गलत है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, युद्ध के नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। अमेरिका ने तो अब युद्ध को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स को उतार दिया है। B-1 बॉम्बर्स लॉन्ग रेंज के फाइटर जेट्स हैं। एक बार में 900 किलोग्राम तक के 24 बॉम्ब, दर्जनों क्रूज मिसाइल्स दागने में सक्षम है। ये बॉम्बर एक बार में करीब 34,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब ले जा सकते हैं। B-1 बॉम्बर्स 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा घातक माने जाते हैं। एक्सियोस के मुताबिक B-1 बॉम्बर्स ने यूके के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने B-1 बॉम्बर्स के मिशन में उतारने के लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मंगलवार को जो बमबारी की गई थी उसमें B-1 का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान भी अमेरिका ने ईरान के मिसाइल बेस, कमांड सेंटर्स, हथियारों के ठिकानों पर इन्हीं बॉम्बर्स से हमले किए थे।
युद्ध में ईरान पर भयंकर हमलों के ऐलान के बीच अमेरिका और सऊदी अरब में एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ है। इस समझौते को लेकर इजरायल ने खूब विरोध जताया, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक नहीं सुनी है। अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु सहयोग समझौता किया है और इस समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देगा, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। यह परमाणु समझौता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। सऊदी अरब की ओर से यह कहा जाता रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो सऊदी अरब अब भी परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में बढ़ेगा। ऐसे में अमेरिका के साथ हुए इस परमाणु समझौते को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। हालांकि इजरायल समेत अमेरिका के कई अधिकारी इस नए समझौते का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस समझौते से सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी तकनीक मिलेगी, जिससे भविष्य में वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने की एक होड़ शुरू हो जाएगी। अभी तक अमेरिका ने जितने भी गैर परमाणु देशों के साथ ये समझौता किया है, उनके आगे एक शर्त रखी है कि वो देश यूरेनियम एनरिचमेंट खुद से नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो समझौता हुआ उसमें यह शर्त नहीं है। इसी वजह से इजरायल विरोध कर रहा है।